हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम जीके जीएस पर एजुकेशनल वीडियो का सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। इस चैनल पर जीके जीएस का प्रत्येक टॉपिक को कवर करेंगे ताकि आने वाले सभी छोटे से बड़े कंपटीशन की तैयारी कर पाइएगा। आज हम हिस्ट्री सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे। हिस्ट्री सब्जेक्ट के एसेंट हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे, बाद में मिडाइवल मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो मिलेगा। ऐसे ही आगे सभी सब्जेक्ट का वीडियो आते रहेगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं एसेंट हिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्रोत के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया। जी हाँ दोस्तों, जो स्रोतों के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा गया। एक प्रागैतिहासिक इतिहास, दूसरा अधैतिहासिक इतिहास, तीसरा ऐतिहासिक इतिहास। जी हाँ दोस्तों, स्रोतों के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक इतिहास, अधैतिहासिक इतिहास और ऐतिहासिक इतिहास। चलिए जानते हैं प्रागैतिहासिक इतिहास क्या होता है। तो प्रागैतिहासिक इतिहास वैसा इतिहास का वो कालखंड होता है जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वैसा कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, तो वैसे कालखंड को और इतिहास को प्रागैतिहासिक इतिहास कहते हैं। जैसे पाषाण काल, पाषाण काल में जो पुरातत्व प्राप्त हुआ है उस पर कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, तो ऐसे इतिहास को प्रागैतिहासिक इतिहास कहते हैं। दूसरा है अधैतिहासिक इतिहास। अधैतिहासिक इतिहास का वो कालखंड है जिसमें लिखित साक्ष्य तो है पर पढ़ा नहीं जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में जो साक्ष्य मिला है उस पर लिखित साक्ष्य तो है, मगर आज तक कोई उसको नहीं पढ़ पाया है, तो ऐसे इतिहास को अधैतिहासिक इतिहास कहते हैं। ऐतिहासिक इतिहास उस कालखंड को कहते हैं जिसका लिखित साक्ष्य भी है और उसे पढ़ा भी जा सकता है। जैसे वैदिक काल से लेकर आज तक जितने कुछ घटना घटा है वह सभी को हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। तो ऐसे इतिहास को ऐतिहासिक इतिहास कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्रोतों के आधार पर हम लोग जान लिए कि इतिहास तीन प्रकार के होते हैं। अब आज चलते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक इतिहास के पाषाण काल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पाषाण काल क्या होता है? पाषाण काल के नाम से ही क्लियर होता है कि पाषाण से होता है पत्थर और काल का मतलब है समय। तो वैसा कालखंड जिसमें मनुष्य केवल पत्थर का औजार का उपयोग करता था, तो उसे हम पाषाण काल कहते थे। पाषाण काल को भी तीन भाग में बांटा गया है। जी हाँ दोस्तों, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। जी हाँ दोस्तों, पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। चलिए जानते हैं विस्तार में इनके बारे में और एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पूरा पाषाण काल का जो कालखंड था वो 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह ईसा पूर्व है, ईसवी नहीं। तो पूरा पाषाण काल का जो कालखंड था 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व। इसमें जो मानव का जो लक्षण था वह मुक्त मानव शिकार पर निर्भर था और औजार के रूप में पत्थर का बने हुए औजार का उपयोग करता था। और इस कालखंड का सबसे महत्वपूर्ण खोज आग था, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ है। आप जानते हैं मध्य पाषाण काल। जी हाँ दोस्तों, मध्य पाषाण का जो काल और समय है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक है। इसमें मानव का लक्षण शिकार के अलावा पशुपालन भी शुरुआत हो गया था, जिसमें मानव ने सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता को बनाया था और औजार के रूप में मानव पत्थर के औजार के साथ साथ जानवर के हड्डी और उसके सींग का से बने औजार का उपयोग करता था। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु क्लियर हो चुका होगा।
चलिए शुरू करते हैं नवपाषाण के तरफ। जी हाँ दोस्तों, नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं। नवपाषाण का जो कालखंड था वो 4000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था। इसमें मानव का लक्षण था शिकार के अलावा मनुष्य, कृषि और पशुपालन दोनों शुरू हो गया था। जी हाँ दोस्तों, और कृषि शुरुआत होने के कारण से मानव अस्थायी निवास करने लगा था। जी हाँ दोस्तों, और नवपाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण खोज ये पहिया था। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। एग्जाम में नवपाषाण काल के प्रमुख स्थलों के बारे में सवाल पूछता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, पहला सवाल होता है चित्रकला का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, चित्रकला का साक्ष्य होता है मध्य प्रदेश के भीमबेटका से। जी हाँ दोस्तों, यह स्थल को अच्छे से याद कर लीजिए। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, वो चित्रकारी का साक्ष्य यहीं से मिला है। जी हाँ दोस्तों, और पशुपालन का साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बगौर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पशुपालन हुआ साक्ष्य है जो आदमगढ़ और बगौर से राजस्थान से प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम खेती का साक्ष्य मेहरगढ़ जो अभी पाकिस्तान में है वहाँ से प्राप्त हुआ था। और भारत में धान का खेती का साक्ष्य उत्तर प्रदेश, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ था। और गर्त निवास, जी हाँ दोस्तों, गर्त निवास जिसमें मनुष्य को मरने के बाद जमीन के अंदर दफना दिया जाता था उसे गर्त निवास कहते थे, जिसका साक्ष्य कश्मीर के बुर्ज होम, जी हाँ दोस्तों, कश्मीर के बुर्ज होम जिसमें आदमी के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाया जाता था। और मेहरगढ़, जी हाँ दोस्तों, मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में स्थित है वो आदमी के साथ पालतू कुत्ता दफनाने का प्रमाण मिलता है। तो ये थे नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल। अब चले जानते हैं इस चैप्टर का प्रमुख बिंदु क्या है। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन काल का से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस प्रकार का है। हेरोडोटस, जिसको हम इतिहास का पिता कहा जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिका पुस्तक लिखा है। जी हाँ दोस्तों, हेरोडोटस को इतिहास के पिता कहा जाता था, जिन्होंने हिस्टोरिका पुस्तक लिखा है। आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना, जी हाँ दोस्तों, आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना पूरा पाषाण काल में सीखा था। आदि मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया था। जी हाँ दोस्तों, आदि मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया था। और सबसे महत्वपूर्ण खोज पहिया था। जी हाँ दोस्तों, पहिया खोज नवपाषाण काल में हुआ था। भारत में प्राचीन काल का सिक्के को, जी हाँ दोस्तों, प्राचीन काल का जो सिक्का होता था उसे पंचमार्क और आहत सिक्के कहा जाता था। और दो तरह के लिपि होते थे, पहला होता है ब्राह्मी लिपि, दूसरा होता है खरोष्टी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो होता था वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी, जो हम लोग अभी यूज करते हैं, और खरोष्टी लिपि है जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और प्राचीन काल में धातु का उपयोग हुआ, उसका क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले पत्थर का यूज हुआ, उसके बाद तांबा का, जी हाँ दोस्तों, ये क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से याद रखिएगा। उसके बाद कांसा का, उसके बाद लोहा का। जी हाँ दोस्तों, लोहा सबसे अंत में आविष्कार हुआ था। तो ये था इस चैप्टर का महत्वपूर्ण बिंदु जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज का सवाल है जिसका रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज का सवाल है प्राचीन काल में धातु का खोज का सही क्रम क्या है। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन काल में जो धातु खोज हुआ है उसका सही क्रम क्या है। पहला है पत्थर लोहा कांसा तांबा, दूसरा ऑप्शन है पत्थर तांबा लोहा कांसा, और तीसरा है पत्थर तांबा कांसा लोहा, और चौथा है पत्थर
लोहा, तांबा और कसा। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब, सवाल का जवाब आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ताकि आपको भी प्रैक्टिस होते रहे। दूसरा सवाल था, प्राचीन काल में आदि मानव किस जानवर को पालतू बनाया? पहला ऑप्शन है घोड़ा को, दूसरा गाय को, तीसरा बकरी को, चौथा कुत्ते को। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो वीडियो को दोबारा देखिए और इसका नोट्स बनाइए और इससे जुड़े हुए सवालों का प्रैक्टिस कीजिए ताकि आने वाला एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूट पाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।